श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साल के प्रथम दिन में आप कुछ नहीं कर सके, मंदिर नहीं जा सके, कोई विशेष उपाय इत्यादि नहीं कर सके, तो घर पर बैठे बैठे सरलतम तरीके से भी नए साल को सुखमय बना सकते हैं, शिवमय बना सकते हैं। जीवन में शिव महापुराण और गुरुदेव के यह उपाय आपके इस नए वर्ष में चमत्कारी बदलाव की तरह होंगे। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब आप नववर्ष में आपकी जब भी नींद खुले, बस महादेव को, जिस भी आप स्वरूप को मानते हैं, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें और हाथ जोड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए सबसे पहले महादेव को मन मस्तिष्क पर बैठाते हुए इस महामंत्र को आपको बोलना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। और महादेव से प्रार्थना करें कि बीते हुए साल में महादेव, मैंने भी भूलवश किसी का दिल दुखाया है तो क्षमा प्रार्थी हूँ। नए वर्ष में आपका स्मरण करते हुए नए साल की शुरुआत कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अब इस साल के नैया और खिवैया आपके हाथ में है, आपको ही इसे पार लगाना है। मेरे परिवार की जो दुख तकलीफें हैं उनका अंत करते हुए आपको जो है मेरे इस नए साल को सुखमय बनाना है। आपकी छत्र छाया मेरे परिवार पर बने, सबसे पहले यह कार्य करना है। दोनों हाथों को जोड़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रत्येक व्यक्ति हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहना है, न ही कोई अलग तरह का कार्य करना है। बस सबसे पहले जिससे भी मिले नववर्ष सुखमय हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम यह कहते हुए अपने दिन की शुरुआत करें और प्रत्येक व्यक्ति से इसी तरह से मिले और महादेव का नाम लेते हुए दिन की शुरुआत करें। उसके बाद आप सभी को गुरुदेव कहते हैं रसोई घर में जाकर सबसे पहले जो मटका परिंडा है वहां पर से 1 लोटा जल लेकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए साल के प्रथम दिन, अन्य दिनों नहीं कर पाते, घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव आपको जरूर से करना है। नया साल आपको सब कुछ दे जाएगा। घर के जो वास्तु दोष है, जो पितृ दोष है, उनका नाश होगा और जीवन की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होते चली जाएंगी। तो पहला आपको यह कार्य करना है कि घर के मुख्य द्वार पर नववर्ष के प्रथम दिन जल का छिड़काव जरूर से करना है। उसके बाद पूर्ण रूप से आप सभी को स्नान इत्यादि करेंगे तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। स्नान करने में असमर्थ हैं तो जल के छींटे, देखिए कई व्यक्तियों की परिस्थिति अलग होती है, सभी की परिस्थितियों के अनुसार मैं बात कर रही हूँ। अगर आप स्वस्थ हैं, पूर्ण रूप से कार्य कर सकते हैं तो किसी नदी इत्यादि में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ है। तो आप घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, कई तरह के रोग दोषों का आपका इससे नाश होगा। तो सबसे इसके बाद जो है यह कार्य करें। उसके बाद महादेव के मंदिर में जा सके तो कहना ही क्या, यह तो अति उत्तम है। देखिए सबकी परिस्थिति अलग है, महादेव के मंदिर में कई लोग नहीं भी जा सकते, तो महादेव तो कड़कड़ में वास है, उनका कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। घर का जो शिव मंदिर है, आप जिस भी फोटो को, कैलेंडर भी आपके घर पर है तो उसकी पूजा कल के दिन आवश्यक रूप से जरूर से करें। रोली मोली धूप दीप, कहने का अर्थ है कि जिस विधि से आप महादेव का पूजन करते हैं, आक धतूरा बेलपत्री इत्यादि पहले दिन ही तोड़कर विधि विधान से पूजन करें, जरूर से इसका आपको सुफल प्राप्त होगा। अगर मंदिर दूर है, घर के पास में है तो 1 लोटा जल अपने घर के शिवलिंग में या शिवलिंग पर चढ़ा कर आते हैं और प्रार्थना करते हैं तो जीवन में आपके कष्टों का निवारण जरूर से होना है। यह कार्य करना है आपको। इसके बाद गुरुदेव ने अपनी हाल की ही कथा में बता रखा है, पूजा अपनी तरफ है। अगर आप सच में अपना दान पुण्य के द्वारा अपने जो भौतिक कर्मों के साथ साथ आध्यात्मिक कर्म को सुधारना चाहते हैं, शिवलोक की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा ही सही न्यू ईयर के प्रथम दिन आप सभी को किसी गरीब व्यक्ति को कुछ ना कुछ दान देना है। महादेव भी इससे प्रसन्न होते हैं। शिव महापुराण में इसका वर्णन है और सबसे ज्यादा पुण्य इसी चीज से प्राप्त होता है। सब उपाय बाद में है, सारे कर्म बाद में है, मानव सेवा सबसे पहले है। ओमकार के रूप में प्रत्येक मनुष्य के भीतर भगवान शिव समाहित है। तो किसी गरीब व्यक्ति को अगर आप प्रथम दिन में कुछ गर्म वस्तुएं दे देते हैं, सर्दी अपने चरम सीमा पर है, तो देखिएगा आपके जीवन में बिन मांगे महादेव सब कुछ दे देंगे। महादेव किस रूप में परीक्षा ले रहे हैं कोई नहीं जानता। घर पर कोई आने वाला मांगने वाला व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ न भेजे। जो है जैसा है आपके पास, जितनी भी मात्रा में है उसे देने का प्रयास करें। इसके बाद घर के ही मंदिर में कोशिश कीजिएगा कि महादेव का श्रृंगार करें, सफेद फूलों
से महादेव का कल के दिन श्रृंगार करते हैं, बेलपत्री से श्रृंगार करते हैं। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर पर ही इन कार्यों को करने से भी आप महादेव को प्राप्त कर सकते हैं। पूरे दिन में जितना संभव हो घर के व्यक्तियों को आप कहिए कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की। अगर पूरे दिन में सामान्य, यह तो चमत्कारी महामंत्र है, इसे किसी भी अवस्था में किसी भी रूप में जाप किया जा सकता है। अगर इस तरह से नहीं तो सुबह के समय में, अगर आपको लगता है कि पूरे दिन में बिजी हो जाऊंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगी, तो सुबह थोड़ा सा 15 मिनट का समय महादेव को दीजिए और बैठकर एक माला श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र की प्रथम दिन जाप करिए। देखिएगा जीवन में चमत्कारी बदलाव आपके स्वयं आता चला जाएगा। इसके बाद जो है आप शिव मंदिर में या भगवान घर के मंदिर में ही मैं बात करूंगी। सभी की परिस्थितियां मैं दोबारा से कह रही हूं अलग हैं, कई काम होते हैं सुबह सुबह, कुछ ऐसी परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, तो घर के ही मंदिर में कल प्रथम दिन अपने मन की कामना कहते हुए एक अखंड ज्योत जला दीजिए महादेव के नाम की। पूरे दिन जलनी चाहिए, पूरे रात्रि जलनी चाहिए। फिर देखिए आपके जीवन में कैसा चमत्कारी बदलाव आता है। कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं, महादेव के साथ अपने प्रथम दिन की शुरुआत करिए, फिर देखिए आपके जीवन में किस तरह का बदलाव आता है। यह सरल साधारण तरह के मैंने उपाय आपके नियम बताने का प्रयास किया। हालांकि उपाय तो कई सारे हैं जो प्रथम दिन किए जा सकते हैं, परंतु प्रथम दिन आप साधारण सरल तरीके से इस तरह से महादेव की उपासना करते हैं, उनका ध्यान करते हैं, तो महादेव आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। बिन मांगे मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। खासतौर पर 108 चावल के दाने या पुष्प या मूंग में हमेशा ही कहती हूँ, साधारण सरल उपाय है। मन की कामना कहते हुए कल के दिन अपने घर के मंदिर में ही आप मन की बात कहते हुए समर्पित कर देते हैं, तो महादेव को जरूर से आपकी कामना पूर्ण होगी। बस महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव मैं तो अज्ञान हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, पारिवारिक जिम्मेदारियां हैं, शरीर साथ नहीं देता, बस इतना ही कर सकता हूँ, मेरे जीवन को सफल बनाए, अपनी छत्र छाया माँ पार्वती के साथ मेरे घर परिवार पर बनाए, अखंड सौभाग्य दे, जो विवाह की बाधा है उन्हें दूर करे, नौकरी की परेशानियां आ रही हैं उनका अंत करें। बस इस तरह से कहें और देखिएगा कुछ ना कुछ परिवर्तन अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जीवन में आना ही है। मैं भी आप सभी के लिए महादेव से प्रार्थना करूंगी कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।